विद्यार्थियों, मैंने आपको काव्य प्रकाश पढ़ाना शुरू किया है और काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का मंगलाचरण हो गया है। मंगलाचरण के पश्चात काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट काव्य के प्रयोजन को बताते हैं। प्रयोजन अर्थात हम काव्य का क्या प्रयोजन है, काव्य का क्या उद्देश्य है। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हम कार्य को किसी प्रयोजन विशेष से करते हैं और कभी कभी किसी कार्य का कोई प्रयोजन नहीं होता, उसको निष्प्रयोजन भी करते हैं। लेकिन काव्य की रचना किस प्रयोजन से की जाती है ना, उसको इस कारिका में मम्मट बता रहे हैं। कह रहे हैं काव्यम यशसे अथ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः पर निवृत्तये कांता संयुक्तयोपदेश युजे। तो काव्य सर्जना का प्रयोजन अथवा उद्देश्य क्या है? बिना प्रयोजन के तो मंद बुद्धि भी कोई कार्य करने में प्रवृत्त नहीं होता है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो मंद बुद्धि भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। अतः काव्य रचना सरीखे श्रेष्ठ सात्विक प्रयास का तो प्रयोजन होना ही चाहिए। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्रियों ने काव्य प्रयोजन पर विधिवत विमर्श किया है। भम्मा, भामा, उद्भट, रुद्रट सभी ने काव्य के प्रयोजन पर विचार किया है और इस संदर्भों में आचार्यों के क्या है, अलग अलग मत हैं, परंतु सर्वाधिक सांगोपांग तथा समयात्मक मंतव्य काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट का है। मम्मट ने क्या किया है, अपने से पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के मतों का समन्वय करते हुए प्रयोजन षष्ठक का निरूपण किया है। कारिका को देखिए, कह रहे हैं काव्यम यश से। काव्य की रचना क्यों की जाती है? यश से, यश प्राप्ति के लिए। अर्थकृते, फिर किसके लिए की जाती है काव्य की रचना? धन प्राप्ति के लिए। फिर कहते हैं व्यवहार विदे, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और शिवेतर रक्षते, शिव यानी कल्याणकारी और शिवेतर यानी अमंगल के विनाश या निवारण के लिए काव्य की रचना की जाती है। फिर कह रहे हैं सद्यः पर निवृत्तये, तुरंत ही परमानंद की प्राप्ति के लिए। हम काव्य को पढ़ते हैं तो हमें अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं तो हमको तत्कालिक ही आनंद की प्राप्ति होती है। फिर क्या बता रहे हैं, कांता सम्यक्तयोपदेश तुझे, प्रियतमा के समान उपदेश देने के लिए काव्य की रचना की जाती है। काव्य रचना के ये 6 प्रयोजन मम्मट ने इस कारिका में बताए हैं। और इस कारिका की वृत्ति में आप किताब में देखेंगे तो नीचे पूरी वृत्ति लिखी है गद्य रूप में। तो कारिका की वृत्ति में आचार्य मम्मट ने इन प्रयोजनों को निदर्शनों के साथ व्याख्यायित किया है। अब आप देखेंगे, कह रहे हैं पहला कह रहे काव्यम यश से। इसके लिए मम्मट ने क्या वृत्ति में लिखा है? कालिदासादि नाम इव यशः। काव्य का निर्माण क्यों किया जाता है? कवि को कालिदास आदि के समान यश की प्राप्ति के लिए। काव्य के निर्माण से क्या होता है? कवि को यश की प्राप्ति होती है। आज भारवी, माघ, दंडी इनके नाम क्यों अमर हैं? क्योंकि इनके यश हैं, इनको यश की प्राप्ति हुई, इसलिए हम इनके नामों को याद करते हैं। तो काव्य के निर्माण से कवि की कीर्ति का होता है, प्रचार होता है। तो पहला प्रयोजन क्या बताया? काव्यम यश से। काव्य की रचना क्यों की जाती है? यश की प्राप्ति के लिए। उदाहरण क्या दे रहे हैं? काव्य का निर्माण कवि को कालिदास आदि के समान यश की प्राप्ति के लिए होता है। काव्य के निर्माण से कवि की कीर्ति, यश का प्रसार होता है। दंडी, भारवी, बाण आदि ने काव्य द्वारा ही कीर्ति को प्राप्त किया था। फिर दूसरा वृत्ति में दे रहे हैं अर्थकृते। वृत्ति में क्या लिख रहे हैं? श्री हर्षादे धावकादि नाम इव धनम। श्री हर्षादे धावकादि नाम इव धनम।
काव्य क्या होता है? धन प्राप्ति के लिए होता है। जो बड़े बड़े कवि लिखते हैं, आप उनको दैनिक जीवन में आप जानते हैं उनको रॉयल्टी मिलती है। जो प्रकाशक होता है वो लेखक को, कवि को क्या करता है? धन देता है। तो उसकी तरफ यहाँ पे मम्मट ने लिखा है कि काव्य धन की प्राप्ति के लिए होता है। और इसके लिए कवि ने उदाहरण क्या दिया है? धावक का नाम लिया है कि श्री हर्ष के नाम से रत्नावली, नाटिका आदि जो ग्रंथ पाए जाते हैं वे वस्तुतः उनके बनाए हुए नहीं हैं, अपितु धावक नामक किसी अन्य कवि के बनाए हुए हैं। राजा हर्ष ने प्रचुर धन देकर उस कवि को सम्मानित किया तथा पुरस्कृत किया, इसलिए कवि ने उस पर से अपना नाम हटाकर लिखने वाले के स्थान पर राजा हर्ष का नाम लिख दिया। इस प्रकार उन काव्यों से धावक को केवल धन की प्राप्ति हुई, यश की प्राप्ति जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। प्राचीन काल में क्या हो, कवि राजाश्रित होते थे और कवि को धन की, हर व्यक्ति को धन की इच्छा होती है। जब कवि को धन की प्राप्ति करनी होती थी तो वो अपनी कृतियों को राजा को समर्पित कर देते थे, तो राजा क्या करते थे? उनको धन देते थे। तो इस प्रकार इन्होंने, मम्मट ने किसका उदाहरण दिया? धावक कवि का, कि जिस प्रकार धावक ने ग्रंथ तो लिखा लेकिन उसको किसको दे दिया? राजा श्री हर्ष को। और जब राजा श्री हर्ष को दे दिया अपने ग्रंथों को, तो लिखने वाले धावक ने अपना नाम उस ग्रंथों से हटाकर राजा हर्ष का नाम लिख दिया और कवि धावक को धन की प्राप्ति हुई।